नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। 24वां भूकंप सुरक्षा दिवस विभिन्न कार्यक्रम करके मनावल जा रहा। भूकंप से बचेला पूर्वाधार निर्माण के प्रोटोकॉल पालना करेला गृहमंत्री खारिज कहना। प्रदेश 2 के नामाकरण आ स्थायी राजधानी खातिर आज अंतिम दिन प्रदेश सभा में छलफल। राजधानी ना सारला मुख्यमंत्री के बुझावल गेल ज्ञापन पत्र। नेपाल के आर्थिक अवस्था पिछला 5 महीना में बिगड़ते गई तथ्यांक सार्वजनिक। प्रधानतर अभी तक के ही उच्च घाटा में। 2022 के विंटर ओलंपिक चीन खातिर चुनौतीपूर्ण बन रहा। भारत कोरोना जोखिम के कारण रोबोटिक से पकाई। प्रधानमंत्री कप T20 क्रिकेट प्रतियोगिता में सुदूर पश्चिम प्रदेश विजयी। प्रदेश नंबर 1 7 विकेट से हारल। अब पूरा समाचार। आज 24वां राष्ट्रीय भूकंप सुरक्षा दिवस देशभर विभिन्न कार्यक्रम करके मनावल जा रहा बा। विक्रम संवत 1990 माघ 2 गते दोपहर 2:24 में गईल भूकंप के स्मरण में देशभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना करके दिवस मनावे लागल गईल है। विक्रम संवत 2055 साल से माघ 2 गते के राष्ट्रीय भूकंप सुरक्षा दिवस के रूप में मनाव के शुरू कर रहे। भूकंपीय सचेतना सुरक्षित संरचना एक वर्ष के नारा रहल बाटे। भूकंप से ना होके कमजोर संरचना से मानवीय लगायत क्षति होखे के भइला से भूकंप प्रतिरोधी संरचना बनावे के खातिर नागरिक के चेतना जगाव के उद्देश्य से ई नारा तय कल गेल है। प्रदेश 2 के नामाकरण स्थायी राजधानी के खातिर आज अंतिम दिन प्रदेश सभा में छलफल हो रहा बा। इतवार के प्रदेश सभा में बैठक में नाम और राजधानी के खातिर छलफल होके के प्रदेश सभा सचिवालय जनौले बा। प्रदेश के नाम और स्थायी राजधानी के खातिर प्रदेश सभा में पेश भइल कौनो भी प्रस्ताव में सहमति जुटे ना सकला बाद आज प्रदेश सभा बैठक बोलावल गईल है। सभामुख सरोज यादव के नेतृत्व में नाम और राजधानी के खातिर समिति गठन भइल रहे, लेकिन कौनो भी प्रस्ताव में सहमति जुटे नहीं के सकल। प्रदेश के नाम के खातिर जनता समाजवादी पार्टी और नेकपा माओवादी केन्द्र मध्य प्रदेश प्रस्ताव दर्ता कराउले बा। प्रमुख प्रतिपक्षी दल लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में समर्थन जनौले बा। नेपाली कांग्रेस मिथिला भोजपुरा और कांग्रेस के ही कुछ सांसद सब मध्य प्रदेश दर्ता कराउले बा। इन्हें नेकपा एमाले और नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रदेश के नाम जानकी प्रदेश प्रस्ताव कैले बा। प्रदेश के राजधानी के खातिर जनकपुर धाम वीरगंज प्रस्ताव पेश भइल बा। अभिन प्रदेश सभा में 104 जने सांसद रहल बा। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री प्रेम बहादुर आले बतास ऑर्गेनाइजेशन से संचालित पशुपति धर्मशाला के निरीक्षण कैले बानी। धर्मशाला भाड़ा में लेके महंगा होटल चलावल कहत बतास समूह के शिकायत भइला बाद मंत्री आले आज सवेरे पशुपति धर्मशाला पुग के निरीक्षण कैनी है। धर्मशाला के भवन और विभिन्न संरचना सबके अनुगमन के बाद मंत्री आले धर्मशाला 7 स्टार होटल जैसन भइल बतौनी है। पशुपति धर्मशाला के विषय में सत्य तथ्य बुझे खातिर अपने धर्मशाला आयल कहत मंत्री आले सत्य तथ्य बुझला के बाद आवश्यक निर्णय लेवे के बतौनी। वहाँ के छानबीन के क्रम में दोषी देखल गई सबके कार्रवाई करे के प्रतिबद्धता समेत जनाउनी। छानबीन के खातिर नारायण सुवेदी के संयोजकत्व में छानबीन समिति बनावल गई बा। छानबीन समिति सोमवार के प्रतिवेदन सार्वजनिक करे के संयोजक सुवेदी के जानकारी दिए। बतास समूह से पशुपति क्षेत्र विकास को संगे मिलमत करके 19 रोपनी जगह और ओमे फैलल 34 करोड़ लागत के 88 कोठे धर्मशाला होटल भाड़ा में लेले बा। वर्ष के 1,05,41,000 भाड़ा लेवला हिसाब से 15 वर्ष के खातिर 2076 वैशाख 30 में बतास समूह से समझौता भइल रहे। भारत सरकार के सहयोग में बनल नेपाल भारत मैत्री धर्मशाला में अभिन बतास समूह होटल आनंद चला रहल बा, जहां बैठे वाला के खाना समेत एगो कोठा भाड़ा 5,500 से लेके 11,000 रुपये तक तिरे के पड़ेला। अफगानी जनता के खातिर सहायता सामग्री बोक के नेपाली टोली अफगानिस्तान प्रस्थान कैले बा। आज परराष्ट्र मंत्रालय के सहसचिव सेवा लम्साल के नेतृत्व में अफगानी जनता के आवश्यक दवाई घरायसी सामग्री और लत्ता कपड़ा बोक के नेपाली टोली अफगानिस्तान प्रस्थान कैलक। अफगानिस्तान में बीतल अगस्त में तालिबान अपन हाथ में सत्ता लेहला बाद वहाँ आर्थिक तथा मानवीय संकट उत्पन्न भइल बा।
अफगानिस्तान में अभिन्न खाद्यान्न के अभाव होके के साथे लाखों बाल बालिका के कुपोषण होके के शुरू भइल बा। संयुक्त राष्ट्र संघ नेपाल सरकार के अफगानिस्तान में सहायता सामग्री पठाव खातिर अनुरोध कैला सँगै ही नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स और नेपाल उद्योग परिसंघ लगायत के निजी क्षेत्र के अग्रसरता में सहायता सामग्री पठाओल गई। टोली में सरकारी अधिकारी, निजी क्षेत्र के प्रतिनिधि के साथ पत्रकार सब समेत सहभागी भइल बा। टोली अफगानिस्तान प्रस्थान करे से पहले त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में पत्रकार सम्मेलन में बोलत परराष्ट्र मंत्री डाक्टर नारायण खड्का संयुक्त राष्ट्र संघ से देहल सूची मुताबिक दवाई, घरायसी सामान और लत्ता कपड़ा लेके नेपाली टोली वहाँ गई बताउने। चौध टन सामान जस्तो लाग्छ हामीलाई मोटामोटी चाहिँ यसमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले दिएको लिस्ट जहाँ चाहिँ औषधि उपचारको लागि औषधिमूलक र साथसाथै घरायसी सामानहरू र लत्ता कपडाहरू, यतिखेर त्यहाँ जाडोको याम छ चाहिँ न्यानो लत्ता कपडा, यी 3 क्याटेगोरीका सामानहरू हामीलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घले यसअनुसार प्रदान गर्नको लागि अनुरोध गरेको थियो। त्यसअनुसार सामानहरू चाहिँ हामीले आज लाँदैछौँ। परराष्ट्र मंत्री खड्का विश्व के जौनसुकै भी कोना में रहल जनता के समस्या परला पर नेपाल मानवीय सहयोग पुगावे खातिर सामर्थ्य राखे के बताउने। अफगानी जनता के सहयोग कैला सँगै ही नेपाल के छवि और प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़े के विश्वास वहाँ के व्यक्त कैने। नेपालले अफगानिस्तानका जनताको लागि आवश्यक मानवीय सहयोग पुर्याउनु पर्छ भन्ने त्यो बोध गरेर हामीहरूले चाहिँ आज यो पत्रकार सम्मेलनपछि विशेष जहाजै लिएर हामीहरू मानवीय सहयोगहरू चाहिँ अफगानिस्तानमा पुर्याउने प्रयासमा छौँ। नेपाली टोली हिमालयन एयरलाइंस के जहाज से प्रस्थान कैलक हुए सहायता सामग्री काबुल स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधि के हस्तांतरण कैला सँगै ही टोली इतवार के स्वदेश लौटे के कार्यक्रम रहल परराष्ट्र मंत्रालय जनौले बा। वैदेशिक रोजगार विभाग अंतर्गत के वैदेशिक रोजगार कार्यालय काठमाडौँ आज से ऑनलाइन प्रणाली से पुनः श्रम स्वीकृति जारी करे शुरू कैले बा। 2077 पुस से भौतिक उपस्थिति और ऑनलाइन दोनों माध्यम से फिर श्रम स्वीकृति के काम होते आइला पर आज से ऑनलाइन से मात्र पुनः श्रम स्वीकृति जारी होगी। श्रम स्वीकृति के फेसलेस, पेपरलेस और कैशलेस बना के जल्दी और पारदर्शी रूप में शिकायत रहित सेवा समेत प्रवाह करे के ऑनलाइन प्रणाली से पुनः श्रम स्वीकृति के काम करे के लागल कार्यालय जनौले बा। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय से वैदेशिक रोजगार में जाए वाला श्रमिक के बिना झंझट आधुनिक प्रविधि के प्रयोग करके सहज और सरल तरीका से सेवा प्रदान करे के निर्देशन कैला सँगै ही पुनः श्रम स्वीकृति के काम ऑनलाइन प्रणाली से मात्र करे लागल वैदेशिक रोजगार कार्यालय के प्रमुख रमेश अर्याल जानकारी देहनी। काठमाडौँ से पोखरा के खातिर उड़ल गुण एयरलाइंस के जहाज में समस्या देखला बाद काठमाडौँ लौटाल गइल बा। जहाज में प्राविधिक गड़बड़ी देखला के बाद तत्काल काठमाडौँ विमानस्थल में अवतरण कराल गइल। उड़ल के 5 मिनट में ही गेट ना लागला जानकारी प्राप्त होकला साथे विमानस्थल में ही फिरता करल गइल रहे। सवेरे पोखरा के खातिर उड़ल जहाज के तत्काले गेट ना लागल इंडिकेशन भइला बाद काठमाडौँ विमानस्थल में लौटा के अभिन चेक जाँच हो रहल त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालय के महाप्रबंधक भोला गुरागाई जानकारी देहनी। अब आर्थिक समाचार। नेपाल के आर्थिक अवस्था पिछला 5 महीना एने और बिगड़ते गईल तथ्यांक बाहर आइल बा। पिछला विफे के नेपाल राष्ट्र बैंक से सार्वजनिक कैल चालू आर्थिक वर्ष के वित्तीय विवरण से देश के अर्थतंत्र बिगड़ते गईल तथ्यांक बाहर आइल। राष्ट्र बैंक के सार्वजनिक तथ्यांक मुताबिक अर्थतंत्र के बाहरी क्षेत्र सब बिगड़ते गईल देखल गईल। मुलुक के अर्थतंत्र के प्राय सभी सूचक ऋणात्मक स्थिति में पुगल बाटे। देश भीतर आ बाहर के विदेशी मुद्रा के अवस्था देखावे के शुद्धांतर अभी तक के ही उच्च घाटा में पुगल बा। विदेशी मुद्रा संचित पौने 2 खरब रुपया से कमी आइल बाटे। मूल्य वृद्धि 5 वर्ष एने के ही उच्च बिंदु में पुगल बा। रेमिटेंस लगातार घट रहल बाटे। चालू आर्थिक वर्ष के 4 महीना के अवधि में 150 अरब शुद्धांतर घाटा रहे, लेकिन पिछला 1 महीना के अंतर में मात्र 45 अरब रुपया से शुद्धांतर घाटा बढ़ल हुए। 5 महीना की अवधि में 45 अरब से शुद्धांतर घाटा बढ़ के शुद्धांतर स्थिति 195 अरब घाटा में गईल तथ्यांक देखौले बा। चालू आर्थिक वर्ष के लगातार रूप में शुद्धांतर घाटा में जा रहल बाटे। राष्ट्र बैंक के मुताबिक पिछला साल के उहे अवधि में शुद्धांतर स्थिति 1 खरब
6 अरब 48 करोड़ से बचत में रहे। अमेरिकी डॉलर में पिछला साल के उहे अवधि में 89 करोड़ 65 लाख से बचत में रहल सौदांतर स्थिति समीक्षा अवधि में 1 अरब 64 करोड़ से घाटा में बाटे। चालू आर्थिक वर्ष के 5 महीना के अवधि में चालू खाता 3 खरब 69 करोड़ के घाटा में बाटे। पिछला साल के उहे अवधि में चालू खाता 23 अरब से घाटा में रहे। अमेरिकी डॉलर में पिछला साल के उहे अवधि में 19 करोड़ 66 लाख से घाटा में रहल चालू खाता चालू आर्थिक वर्ष के 5 महीना में 2 अरब 52 करोड़ रुपया से घाटा में बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। 2022 के विंटर ओलंपिक खातिर चीन से विशेष तैयारी हो रहा बा। विभिन्न विवाद आ महामारी के कारण भी चीन खातिर ये महत्वपूर्ण समारोह सोचल से बहुत चुनौतीपूर्ण साबित भइल बा। चीन से मानव संपर्क हो सके तब कम कराव के उद्देश्य से ही बेरिया बेजिंग के ओलंपिक विलेज के कैंटीन में खाना तैयार करे से परोसे तक के सभी काम रोबोट से करावे के बतावल गइल बा। जेमे भात, बर्गर, नूडल्स जैसन खाए वाला सामान रोबोटिक से भी बनाई। खेल के मिति लगिचाल संगे ही चीन से खेल के अवधि भर खिलाड़ी सहित मीडिया लगायत अन्य सभी स्टाफ एक बंद क्षेत्र में सीमित रहे के पड़े। जेमे उ लोग के शारीरिक रूप में बाहरी दुनिया के पहुँच ना मिली आ निर्धारित परिसर बाहर से खाए वाला चीज भी डिलीवरी करे के अनुमति नहीं है। वही लेखा ओलंपिक विलेज के सुरक्षित राखेला निरंतर डिसइंफेक्टेंट्स करला भी रोबोटक सब खटाव के बतावल गइल बा। बेजिंग विंटर ओलंपिक्स आवे वाला फरवरी 4 से 20 तक होगी। अब खेलकूद समाचार। प्रधानमंत्री कप टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता में सुदूरपश्चिम प्रदेश विजय भइल बा। प्रदेश नंबर 1 विरुद्ध सुदूरपश्चिम 7 विकेट से विजय भइल हुए। प्रदेश 1 से देहल 159 रन के लक्ष्य सुदूरपश्चिम 5 बॉल बाकी रहते 3 विकेट गंवा के पूरा कैलक। राजू रिजाल 68 रन बनौलन तो संतोष भट्ट 48 रन के योगदान कैलन। राजू 52 बॉल में 2 छक्का और 9 चौका प्रहार कैले रहलन। 39 बॉल खेलल संतोष 3 छक्का और 4 चौका प्रहार कैले रहलन। खड़क बोहरा से 8 बॉल में 8 रन बनावला पर 1 छक्का प्रहार कैले रहलन। ऐसे अर्जुन साउद और नारायण जोशी सुदूरपश्चिम में के जीत दिलावे के खातिर दिलैलन। अर्जुन 11 बॉल में 26 रन के नट आउट पारी खेलन। वहाँ के 1 छक्का 3 चौका प्रहार कैलन। ऐसे ही नारायण जोशी 5 बॉल में 8 रन के नट आउट पारी खेलन। अंतिम ओवर में 1 बॉल आवश्यक रहल समय छक्का प्रहार करत जोशी सुदूरपश्चिम के जीत दिलावलन। सुदूरपश्चिम विजय भइला बाद ही समूह ए से सेमीफाइनल पुगे वाला टीम के भी फाइनल लागल बा। एक खेल बाकी रहल समय नेपाल पुलिस क्लब 6 अंक के साथ शीर्ष स्थान में रहल बाटे त त्रिभुवन आर्मी 5 अंक सहित दोसर का स्थान में बा। विजय भइल सुदूरपश्चिम 4 अंक सहित तेसर का स्थान में रहला पर शीर्ष 2 टीम से सेमीफाइनल में स्थान पक्का कैले बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। 24वां भूकंप सुरक्षा दिवस विभिन्न कार्यक्रम करके मनावल जा रहा। भूकंप से बचेला पूर्वाधार निर्माण के प्रोटोकॉल पालना करेला गृहमंत्री खाड़ के कहना। प्रदेश 2 के नामाकरण स्थायी राजधानी खातिर आज अंतिम दिन प्रदेश सभा में छलफल। राजधानी ना सारेला मुख्यमंत्री के बुझावल गई ज्ञापन पत्र। नेपाल के आर्थिक अवस्था पिछला 5 महीना में बिगड़ते गई तथ्यांक सार्वजनिक। शोधांतर अभी तक के ही उच्च घाटा में। 2022 के विंटर ओलंपिक चीन खातिर चुनौतीपूर्ण बन रहा। भात कोरोना जोखिम के कारण रोबोटिक से पकाई। प्रधानमंत्री कप के टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता में सुदूरपश्चिम प्रदेश विजयी। प्रदेश 1 7 विकेट से हारल। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रहें। प्रणाम।